यानी कि छोटी बस थी जो कि नीचे खाई में जाके गिरी। उसमें से 2 लोगों की तो मौत हो चुकी है, 10 लोगों का पता नहीं, बस भी गायब हो चुकी है छोटी बस, और 2 लोग जिंदा बचे। 8 लोग हॉस्पिटल में हैं। 8 लोग हॉस्पिटल में हैं। दोस्तों भगवान न करे ऐसा किसी के साथ हो। गुजरात की गाड़ी थी और उसमें 20 लोग सवार थे। गाड़ी का तो पता ही नहीं है, काफ़ी लोग घायल हैं और 10 लोग को मिल भी नहीं रहे हैं, गायब हो रखे हैं। आसपास दोस्तों सभी जगह अफरा तफरी मच चुकी है। जय श्री केदारनाथ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे नए ब्लॉग में। मैं अमित नेगी फ्रॉम रुद्रप्रयाग और आज हम लोग भी रुद्रप्रयाग जा रहे हैं। साथ में जा रहे हैं मेरे पापा जी। जय श्री केदार। जय श्री केदार, राधे राधे। तो हम लोग जा रहे हैं रुद्रप्रयाग जरा किसी काम से, और फिर आके देखते हैं क्या होता है। अभी दोपहर में धूप भी, गर्मी भी काफ़ी तेज है। हम लोग जा रहे हैं एड्रेस चेंज कराने के लिए। पापा के आधार कार्ड में पुराना एड्रेस पड़ा हुआ है जब हम लोग मुरादाबाद में रहते थे। तो मेरी जितनी भी आरडी हैं टोटल मुरादाबाद की, अब आधार कार्ड में एड्रेस चेंज करवाएंगे, फिर देखते हैं होता है या नहीं होता है। तो अभी मम्मी तो खेत में चली गई हैं, साक्षी बनाएगी खाना। और आसपास का व्यू देखो भाई, क्या ही गजब का हो रखा है। आजकल चारों ओर हरियाली हरियाली दिखाई दे रही है। पहुंच चुके हैं भाई अभी बाइक के पास में। आज तो पिताजी चलाएंगे बाइक, आप चलाओगे? अगर मैं चलाने बैठ गया तो रोने बैठ जाएगा फिर। इतना तेज चलाते हो या आराम से? नहीं, आराम से, बहुत धीरे धीरे। दोस्तों पापा जी गाड़ी बहुत तेज चलाते हैं, लेकिन जब बाइक की बारी आती है तो बहुत स्लोली चलाते हैं। क्योंकि मुझे बाइक से डर लगता है, क्योंकि मैं 4 व्हीलर गाड़ी चलाता हूँ। 2 व्हीलर चलाने में मुझे बहुत कम आती है। डर क्यों? इसीलिए पहाड़ के रास्ते हैं तो थोड़ा डर तो लगता ही है। क्योंकि दोस्तों पहाड़ में जो गाड़ियाँ चलाते हैं ना, वो बैंड पे हॉर्न भी नहीं मारते हैं ज़्यादा, जिस कारण बाइक का बहुत खतरा रहता है 2 व्हीलर में। तो हम लोग भी निकलते हैं यहाँ से आगे की ओर। हर हर महादेव। मिलते हैं दोस्तों आपको सीधे रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग हमारा डिस्ट्रिक्ट भी और हमारे घर से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पे है। सुबह तक तो मौसम खराब हो रखा था, जिस कारण हम समय पे जा नहीं पाए। अब मौसम जैसे ही ठीक हुआ तो हमने सोचा कि निकलते हैं। पहुंच चुके हैं दोस्तों हम लोग रुद्रप्रयाग में। यहाँ पे तो काफ़ी सारा जाम मिलता है। केदारनाथ बद्रीनाथ की गाड़ियाँ यहीं से जाती हैं। यहाँ पे दोस्तों दीदी लोग मिले हैं, सभी लोग हमारे ब्लॉग देखते हैं। हो गया, बन गया आपका? नहीं बना, सुबह से बैठे हैं यहाँ। हे भगवान बहुत लंबा समय। अच्छा, कुर्सोला हमसे भी दूर। देखते हैं कब तक बनेगा है। आज बन जाएगा वैसे फिक्स? अच्छा चलो बैठ रहे हैं, ठीक। हम लोग रुद्रप्रयाग में पहुंच चुके हैं। भाई साहब इतनी ज़्यादा भीड़, हमने सोचा थोड़ा लेट जाएंगे तो कम भीड़ होगी, क्योंकि मार्केट पूरा खाली हो चुका है। और जैसे हम यहाँ अंदर आए, यहाँ इतनी भीड़ थी कि हमने डिसीज़न लिया है कि बाद में आएंगे। क्योंकि मेरा तो ठीक हो जाएगा, पापा का नहीं होगा। पापा का जो एड्रेस है वो कहीं और का है, जहाँ हम लोग मुरादाबाद में रहते थे। तो उस एड्रेस को चेंज कराने में दिक्कत हो रही है, मतलब टाइम लगेगा और आज तो हो नहीं सकता है। तो अब देखते हैं भाई मेरा क्या होगा, आगे चलते हैं। भाई CSC केंद्र में जाते हैं, वहाँ पे ठीक होता है तो ठीक है, नहीं तो सीधे घर निकलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है CSC केंद्र, यहाँ पे जाके देखते हैं। अभी दोस्तों मैंने आधार कार्ड फॉर्म तो ले लिया है। आधार कार्ड अपडेट कराना बहुत ज़रूरी है। जिन्होंने नहीं कराया वो करा सकता है, और जिनका एड्रेस या डेट ऑफ बर्थ चेंज है तो उन्हें अलग से करवाना पड़ेगा। बट एक बार जो ये नॉर्मल आधार कार्ड है, इनको अपडेट करा लो आप लोग, बहुत जल्दी इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। तो अभी मैंने यहाँ पे फॉर्म लिया है, इसको भरूंगा और उसके बाद आधार कार्ड अपडेट के लिए देना पड़ेगा CSC केंद्र से। दोस्तों मेरा आधार कार्ड तो अपडेट हो चुका है, लेकिन पापा जी बहुत निराश हो गए। तो मेरा एक्चुअल में नहीं हो पा रहा। वो कह रहे हैं पहले स्थायी निवास लाओ, प्रमाण पत्र चाहिए। जिनको एड्रेस, हाँ वो बनेगा ब्लॉक से, हाँ उसके बाद चेंज होगा एड्रेस। दोस्तों जिनको एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ चेंज करानी है, उनका स्थायी निवास लगना बहुत ज़रूरी है कि वो कहाँ के रहने वाले हैं। बाकी जिन्होंने अपडेट नहीं किया है वो अपडेट कर सकते हैं। अगर आपका आधार कार्ड ठीक है उसको अपडेट करिए। यहाँ पे अभी दोस्तों जूस पीते हैं, इसके बाद हमने निकलना है रतोड़ा पार्सल लेने के लिए। दोस्तों ये डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग मार्केट है हमारा। यहाँ से 2 रोड जाते हैं, एक केदारनाथ के लिए, एक बद्रीनाथ के लिए, जो कि हमें बद्रीनाथ रोड पे अभी काम है, और उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है।
अभी दोस्तों हम लोग घोलतीर के पास पहुंचे थे कि यहाँ पे एक खतरनाक हादसा हो गया। एक टेम्पो ट्रैवल यानी कि छोटी बस थी जो कि नीचे खाई में जाके गिरी। उसमें से 2 लोगों की तो मौत हो चुकी है, 10 लोगों का पता नहीं, बस भी गायब हो चुकी है छोटी बस, और 2 लोग जिंदा बचे। 8 लोग हॉस्पिटल में हैं। 8 लोग हॉस्पिटल में हैं। 8 लोग 8 हॉस्पिटल में 20 थे। 20 थे ना? 8 हॉस्पिटल में, 2 गायब हैं। दो तो मतलब हॉस्पिटल में हैं। 2 की डेथ हो चुकी है, 8 लोग हॉस्पिटल में हैं, 10 लोग गायब हैं। ऐसा कुछ है दोस्तों, और दिख भी नहीं रहा है यहाँ से। इस पूरे रूट पे दोस्तों बहुत जाम रहता है, आप देख सकते हो। ये ठीक सामने दोस्तों जहाँ पे पिलर लगे हुए हैं, यहाँ से नीचे गई है बस, और आप देख सकते हो वहाँ पे लगातार कितनी गहरी खाई थी, और बस का नामो निशान भी नहीं है, कहीं दिखाई भी नहीं दे रही है। दोस्तों भगवान न करे ऐसा किसी के साथ हो। गुजरात की गाड़ी थी और उसमें 20 लोग सवार थे। गाड़ी का तो पता ही नहीं है, काफ़ी लोग घायल हैं और 10 लोग तो मिल भी नहीं रहे हैं, गायब हो रखे हैं। किसी की डेथ भी हो चुकी है दोस्तों, और 2 लोग घायल हैं। आजकल दोस्तों 4 धाम यात्रा करना बहुत मुश्किल हो रखा है। इस वाली रोड पे तो इतना ट्रैफिक रहता है कि क्या बताएं। कई बार गलती हमारी नहीं होती है, ये चीज़ मैं भुगत चुका हूँ दोस्तों। मेरा भी एक्सीडेंट हुआ था और मेरी गलती नहीं थी। CCTV के माध्यम से पता चल गया था कि गलती किसकी थी। उसके बाद भी हमने उस पर कार्रवाई नहीं की। लेकिन देखो भाई, सच में भगवान न करे ऐसा किसी के साथ हो दोस्तों। वो लोग तो यात्रा करने आ रखे थे, लेकिन उन्हें भी क्या पता था कि हमारे साथ ऐसा हो जाएगा। गाड़ी का नामो निशान ही नहीं है, पता ही नहीं लग रहा है। तो मेरे पिताजी भी ड्राइवर हैं, ड्राइवर का काम करते हैं, तो मुझे भी बहुत डर रहता है। बहुत रिस्क का काम है, ये फील्ड का काम होता है। इस टाइम बरसात का सीजन चल रहा है। जितने भी ड्राइवर लोग, जितने भी बाहर से टूरिस्ट आते हैं, बहुत सावधानी से चलें और बहुत धीरे धीरे चलें और बिल्कुल सतर्क रहें। नहीं, कोई नींद में न रहे। कोई भी ड्राइवर जो नींद में, ड्राइवर की नींद कहीं की भी पूरी होनी चाहिए, उसके बाद अपने हिसाब से गाड़ी ले चलें। सही बात। ड्रिंक करके कभी भी गाड़ी ना चलाएं। प्लेन्स एरिया में तो चेकिंग होती है, दिल्ली मुंबई, लेकिन पहाड़ों में चेकिंग नहीं होती है। पहाड़ों में इतना ट्रैफिक चलता है कि किस किस को रुकाएगी पुलिस। और पहाड़ों में मैंने नोटिस किया है कि ऐसा कभी भी चेकिंग नहीं हुई है कि किसी ने ड्रिंक कर रखी है, किसी ने नहीं कर रखी है। उसका तो चालान होना चाहिए सीधे 15-20 हज़ार रुपये का। और नींद में न चलाएं, नींद पूरी करके चलाएं। अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है, क्योंकि घर वाले इंतज़ार कर रहे होते हैं। मैं भी जब बाहर जाता हूँ तो बिल्कुल स्लोली गाड़ी चलाता हूँ, और मेरी गलती नहीं थी, उसके बाद भी मेरा एक्सीडेंट हुआ। तो बिल्कुल सेव करके चलाएं, सतर्क होकर चलाएं गाड़ी। हम लोग अभी रुद्रप्रयाग के पास में पहुँच चुके हैं, और ये देखो भाई नदी का बहाव देखो, अलकनंदा नदी है ये। अभी देखो भाई, अभी ये मंदाकिनी में भी मिक्स नहीं हुई है, और उसके बाद भी देखो। और पानी देखो भाई कितना ज़्यादा है दोस्तों। ऐसे में किसी का ना अगर कोई नीचे बह गया तो बचना बहुत मुश्किल है दोस्तों। नदी के ऊपर जो घर दिखाई दे रहे हैं उनके लिए भी खतरा है। कहीं बरसात ज़्यादा हो गई तो खतरे का संकेत बहुत ज़्यादा है दोस्तों यहाँ पे। दोस्तों हम लोग अभी तिलवाड़ा ताऊ जी की शॉप में पहुंच चुके हैं। यहाँ से घर के लिए कुछ सामान लेके चलते हैं। आज तो सुबह से ही मूड ख़राब है, ना पापा का काम हुआ, ऊपर से एक्सीडेंट सुन लिया। गुजरात से तो बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, गुजराती लोग बहुत ज़्यादा 4 धाम यात्रा के दर्शन करने आते हैं, लेकिन कभी कभार हादसे हो जाते हैं। भगवान उन सभी की आत्मा को शांति दे। यहाँ से दोस्तों थोड़ा बहुत सामान भी ले लिया। अब निकलते हैं सीधे घर के लिए। मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पे हमारा घर। पहुंच चुके हैं दोस्तों अपने गांव तैला में। जब भी हम तैला आते हैं तो यहाँ पे देखो भाई बिल्कुल हमेशा धूप लगी रहती है। चलें फिर, पापा भी लाल हो गए, बहुत बुरे हाल हो गए, चेहरा लाल हो गया गर्मी से। आज मूड ऐसा ही हो गया, कभी कहीं काम भी नहीं बना, ऊपर से एक्सीडेंट भी देख ले। चलो हाँ चलो। बाकी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ दोस्तों। ठीक सामने देखो भाई, बादल क्या ही गजब के दिखाई दे रहे हैं। और किस ने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो वायरल देखी जिसमें बादल उड़ के नीचे आ रहे थे। मतलब नीचे जैसे ऊपर आसमान से नीचे बादल आया तो बिल्कुल अलग ही दिखाई दे रहा था, फॉर्म जैसा। मैं वो वाली क्लिप अपनी इस वाली वीडियो में चला दूंगा, आप लोग जरूर बताना कि ये बादल हैं। साइड दे मछिया रे
आजकल हमारे इंडिया की कई सारी अलग अलग जगहों पर बादल के टुकड़े जमीन पर गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कभी किसी के खेत में गिर रहे हैं तो कहीं रोडों पर। लेकिन आखिर हुआ क्या है इन बादलों को जो ये टूट टूट कर गिरने लगे हैं? दरअसल ये जो वीडियोस हैं जिनमें बादलों को गिरते हुए दिखाया जा रहा है, ये एकदम फेक वीडियोस हैं, क्योंकि इसमें ये बादल जैसी चीज बादल नहीं है, बल्कि ये खतरनाक केमिकल या फिर जहरीली गैस है, जो हमारे यहाँ की फैक्ट्रीज और प्रदूषित नदियों से निकलकर हवा में उड़ने लगती है और दूर दूर तक जाकर गिरने लगती है। ये चीज हम इंसानों के लिए बहुत खतरनाक है, इसीलिए लोगों को इससे दूर ही रहना चाहिए। और रही बात बादलों की, अगर तुम्हें जमीन पर बादल देखना ही है तो तुम कोहरे को देख लो, क्योंकि कोहरा और बादल सेम एक ही चीज है। बस फर्क इतना है, जब ये जमीन पर होता है तो इसे कोहरा बोलते हैं, और जब आसमान में होता है तब इसे बादल बोलते हैं। ऐसे मौसम में दोस्तों शाम के समय बारिश आने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। दोस्तों आजकल के दिन तो समझ ही में नहीं आ रहे भाई, उसी टाइम ठंडा हो रहा है, उसी टाइम गर्म, और 26-27 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, तो गर्मी इतनी हो रही है क्या बताएं। शहर में तो भाई 30, 40, 45 हो जाता है। शहर के लोग कैसे रहते होंगे भाई, भगवान जाने। बहुत टाइम से आड़ू नहीं खाए दोस्तों, एक दो आड़ू तोड़ के देखते हैं। पूरे हाथ देखो भाई। ये गिला है आपकी निगाहों से, फूल भी हो दरमियां तो फासले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। आसपास का वेदर आप देख सकते हो, लगातार केदार घाटी में बहुत तेज़ की बारिश चल रही है, और साथ में दोस्तों लैंडस्लाइड भी हो रहे हैं। अगर आप केदारनाथ धाम की यात्रा करना चाहते तो बिल्कुल सोच समझ के करें। बाकी साइड हमारी मम्मी जी भी अभी खेतों में। राधे राधे। वैसे भी लोगों को कैसे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे, तो हम भी लगे पड़े हैं भाई काम पे। तो मम्मी अभी आई हैं, लगभग 2 बजे चली गई थी, और अब देखो भाई 7:30 हो चुका है, तो इतनी लेट आई हैं खेतों में। आजकल जोरों शोरों से चल रहा है खेती का काम। हाँ दोस्तों, कुछ दिन रेस्ट होता है और कुछ दिन इतना काम करना पड़ता है। आजकल चल रही है बुआई, मतलब हम खेतों में ना दाल बो रहे हैं, और उसके कुछ महीनों बाद, क्योंकि अब सावन लगने वाला है, तो बहुत अच्छी फसल हो जाती है, और उस फसल का हमें फल भी मिल जाता है। बारिश लगातार होती रहती है। रात का समय हो चुका है दोस्तों, हमारे घर पे आ रखे हैं दादाजी। उम्र में हमारी उम्र के हैं, लेकिन शादी भी हो गई है और रिश्ते में दादाजी लगते हैं। तो आजकल इन्होंने हमारे यहाँ लगा रखा है दूध। ठीक चिता हुआ। और इधर आओ, इनके पास एक टॉर्च है, बहुत ख़तरनाक है, ज़रा जगाओ तो। ये दुबई वाली टॉर्च है, और इसका जब राउंड शेप थे बॉल बनो दूँ जा। और ये जब देखो भाई इतनी ख़तरनाक है, ये देखो बिल्कुल क्लियर है। ठीक है दादा। बाकी इस साइड बाहर मैंने कुर्सियाँ निकाल रखी हैं, यहाँ पे मैंने अपना न्यूज़ रिकॉर्ड किया। 1 महीने बाद अपने चैनल पे न्यूज़ डाला। दोस्तों मेरा एक और चैनल भी है न्यूज़ बॉय अमित नाम से, जिसपे कि 3,500 सब्सक्राइबर हैं, और उस पर मैं कभी कभार न्यूज़ भी डालता रहता हूँ जो मुझे इम्पोर्टेंट लगती है, जिसमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, या फिर कोई ऐसी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहती है। तो आप लोग न्यूज़ बॉय अमित के चैनल पे जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी वहाँ कमेंट कर देना, और काफ़ी अच्छा लगता है दोस्तों। बाकी इसीलिए मैंने वो चैनल खोला है, ताकि मैं उत्तराखंड के साथ साथ जो उत्तराखंड के यूट्यूबर हैं, ऑलराउंडर न्यूज़ एक साथ इकट्ठा कवर करके डाल सकूं। तो ये कुर्सियाँ मैंने इसीलिए निकाली थी, यहाँ पे मैंने अपना ट्राइपॉड रखा था, और इस साइड मैं बैठ गया था, और उसके बाद बैकग्राउंड में ये पेड़ काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रहा था। अभी मैं अंदर किचन में आ गया हूँ। इस साइड पापा बना रहे हैं आलू। कौन से आलू? सूखे आलू। इस सूखे आलू को बनेंगे स्टफ, बिल्कुल सूखे मसाले वाले आलू। और पापा कोई भी डिश बनाते हैं वो बहुत बेस्ट बनाते हैं, सबसे बढ़िया मुझे ये लगी। बाकी दाल तो अंदर रखी है कुकर में, और ये जो है आलू बनेंगे बिल्कुल सूखे। दाल भी पापा ने ही बनाई है आज। दोस्तों जॉब से जब भी पापा घर आते हैं, और जितना भी समय गांव में रहते हैं, तो ज़्यादातर टाइम पापा ही सब्जी बनाते हैं, और साथ में दाल भी बनाते हैं, रोटी साक्षी बना लेती है। कि आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक ब्लॉग देखने के लिए। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जय देवी उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। बाय बाय सभी को।